2 करोड़ सैनिकों की फौज, 18 से 22 साल के सैनिक, ईरान की सेना सिर्फ मारती नहीं बल्कि तोड़ देती है। खामनेई का तख्ता पलट आखिर क्यों नामुमकिन है? आखिर क्यों खामनेई को हटाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है? क्या है बासिज जिसकी वजह से कोई भी दुश्मन खामनेई तक नहीं पहुंच पाता? ईरान एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। तेहरान की सड़कों पर लोग खामनेई के खिलाफ उतर चुके हैं। लड़कियां खामनेई की तस्वीर से सिगरेट जला रही हैं। सबको लग रहा है कि इस बार तो खामनेई की सत्ता का खात्मा तय है। लेकिन असली हकीकत क्या है? आखिर क्यों खामनेई हर बार अपनी सत्ता बचा लेते हैं? पिछले 17 सालों में कई बार ईरान में ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन हर बार खामनेई का जलवा कायम रहा। ना तो उनकी गद्दी पर कोई आंच आई और ना उनके किरदार पर। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंख डालकर बात करने वाले देश में खामनेई की असली ताकत का राज क्या है। मारती नहीं तोड़ती है सेना। ईरान के बारे में कहावत बड़ी मशहूर है कि यहाँ की सेना प्रदर्शनकारियों को सिर्फ मारने में नहीं बल्कि उनके मनोबल को तोड़ने में भरोसा रखती है। सेना प्रदर्शनकारियों को पकड़ती है, जेलों में ठूसती है, मानवीय यातनाएं देती है, शारीरिक और मानसिक रूप से विरोधियों को तोड़ देती है, जिसके बाद भी दोबारा कभी किसी प्रदर्शन में शिरकत करने से बचते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई प्रदर्शनकारी जेल से बाहर आता है तो उसकी हालत देख पूरे इलाके में डर का माहौल बन जाता है। ईरान की सेना, ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसका अर्धसैनिक बल बासिज। और अब ईरान ने देश में मौजूदा हालत से निपटने के लिए मैदान में अपने 2 करोड़ सैनिकों को उतार दिया है। ये फोर्स इतनी खतरनाक है कि इसका नाम सुनते ही ईरान के लोग सहम जाते हैं। बासिज को शासन दमनकारी मूल्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। जब भी विरोध होता है तो ये सादे कपड़ों में भीड़ में घुस जाते हैं, नेताओं की पहचान करते हैं और हिंसक कार्रवाई करते हैं। चूंकि इनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के प्रति होती है, इसीलिए ये अपनी ही जनता पर गोली चलाने में भी नहीं हिचकते। इस बल में 18 से 50 साल तक के लोग शामिल होते हैं। सरकार का दावा है कि इसी बल के लोगों ने सैकड़ों हिंसक प्रदर्शनकारियों को मार गिराया है। बासिज को खास तौर पर सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थव्यवस्था की पावर। ईरान के बारे में कहा जाता है कि जब तक ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह नहीं किया जाता तब तक खामनेई की सरकार को हटाया नहीं जा सकता। ईरान की क्रांति 1979 में तब सफल हुई जब तेल कर्मचारियों और बाजारियों यानी व्यापारी वर्ग ने हड़ताल कर दी। जब तक ईरान की सेना और बासिज को पैसा पहुंचता रहेगा तब तक खामनेई की हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। कंटेंट पर नजर। ईरान में हर शख्स की गतिविधि पर तगड़ी नजर रखी जाती है। हर कंटेंट एक खास टीम की निगाहों के सामने से गुजरता है। कई सोशल मीडिया जासूस सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जो किसी भी असंतोष को दबाने का काम करते हैं। इनका विशेष काम देश में चल रहे ऑनलाइन कंटेंट को देखना होता है। सेना का पाला बदलना। कोई भी देश या किसी भी देश की क्रांति तब सफल होती है जब वहां की सेना प्रदर्शनकारियों के साथ आ जाए। जब तक ईरान की सेना खामनेई के पीछे खड़ी है तब तक खामनेई का सत्ता से जाना नामुमकिन है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि IRGC के जवान जनता के साथ आ जाएं या फिर निहत्थे लोगों पर हथियार चलाने से इनकार कर दें तब यह क्रांति सफल हो सकती है। लेकिन खामनेई की सरकार सेना को इतनी राहत, इतना पैसा, इतना लाभ देती है कि सेना ऐसा कभी नहीं करेगी। ईरान में अब तक कोई विरोध प्रदर्शन इसलिए भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि किसी भी प्रदर्शन में कोई बड़ा चेहरा कभी भी दिखाई नहीं दिया। कोई शख्स किसी का नेतृत्व करता नहीं दिखाई देता। ऐसा कोई चेहरा नहीं जो भीड़ का नेतृत्व करता हो। अगर अब तक ईरान में सरकार हटाने की कोशिशों के बारे में बात करें तो 2009 में ग्रीन मूवमेंट चला। विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि मेरा वोट कहां है। इसके जवाब में लाखों लोग सड़क पर उतर आए। 1979 के बाद ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था। सरकार ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए। विपक्षी नेता मीर हुसैन मौसवी व मेहदी करीबी को नजरबंद कर दिया गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक था और मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। साल 2017-18 का आर्थिक विद्रोह, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और व्यापक भ्रष्टाचार ने इस आंदोलन को पैदा किया। इस आंदोलन की खासियत थी कि ये छोटे शहरों और गरीब तबकों से शुरू हुआ। नारा गूंजा, सुधारवादी हो या कट्टरपंथी, खेल खत्म। किसी केंद्रीय नेतृत्व के अभाव में सुरक्षा बलों ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। साल आया 2019 का, जिसे लोगों ने खूनी नवंबर कहा। पेट्रोल की कीमतों में अचानक 200% की बढ़ोतरी ने जनता के गुस्से को विस्फोट में बदल दिया।
ये अब तक का सबसे बड़ा हिंसक आंदोलन साबित हुआ, जिसमें पेट्रोल पंप और बैंक जला दिए गए। सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया और सेना सड़कों पर उतर आई। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 3 दिनों में 1500 से ज्यादा लोगों को मारा गया। साल 2022 और 23 का महसा अमीनी या जिन जियान आजादी आंदोलन। 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत से यह आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत में यह हिजाब के विरोध तक सीमित था, लेकिन जल्द ही व्यवस्था परिवर्तन की मांग में बदल गया। महिलाओं और युवाओं ने इसकी अगुवाई की। महीनों तक अशांति बनी रही और 500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार बुरी तरह हिली, लेकिन खामनेई की सरकार नहीं गई। कुछ समय के बाद पुलिस पीछे हटी और फिर पूरी ताकत के साथ वापस लौट आई। अब देखना होगा कि क्या खामनेई के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन का खामनेई की गद्दी पर कोई असर होगा, या फिर अमेरिका के दखल के बाद ईरान की परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।